अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और पिछले वीडियो में हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या है वो देखा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, क्यों यूज करते हैं, वो सारा कुछ। अब हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, जहाँ पे आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जिसके अंदर कुछ नॉर्मल वेरिएबल होगा, नॉर्मल फंक्शन होगा और कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। और हम बताए थे कि जब भी कोई भी क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको नीचे ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। तो हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, नोटपैड में ही बनाते हैं। यहां आ गए। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम। उसका देखो एक क्लास बना रहे, पब्लिक क्लास सेप। अब सेप हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा हम लोग बाद में बात करते हैं। अब सेप में हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ नॉर्मल वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे बनाते हैं डबल, पब्लिक डबल एरिया। एक बनाते हैं पब्लिक डबल पेरीमीटर। और एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट, जो क्या करेगा, इसके पास जो एरिया और पेरीमीटर है उसको प्रिंट करेगा। तो अभी तक कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई काम नहीं किया, अभी नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया ऑफ सेप, और यहां हो जाएगा एरिया कंसोल डॉट राइट लाइन पेरीमीटर ऑफ सेप, और यहां पेरीमीटर दे। अब यहां पे देखो कि यहां पे हम लोग दो वेरिएबल बनाया और उसको प्रिंट करा। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट जिनको पता है, थोड़ा प्रोग्रामिंग कोडिंग करने आ गया है, तो बोलेगा सर इसमें तो हम लोग डेटा इनपुट लिए ही नहीं। बात सही है। दूसरा कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए ही नहीं एरिया और पेरीमीटर का। तो अभी देखो हम बताए थे कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज यहीं पे होता है कि हमको पता है कि मेरे पास मान लो कि शेप है, तो शेप तो अलग अलग तरह का हो सकता है ना। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, सब तो अलग अलग हो सकता है। और प्रॉब्लम क्या है कि सबका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है, पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। तो अगर आप यहीं पे उसका इनपुट ले रहे हैं, तो मान लो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो सिर्फ एक सिंगल साइड इनपुट लेना पड़ेगा। सर्कल है तो वहां एक रेडियस इनपुट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगल है तो तुमको एल और बी इनपुट लेना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ पे कोई वेरिएबल बना के इनपुट ले लेते हो, तो फिर मान लो कि तुमको सर्कल का करना, तुम यहाँ ले रहे हो लेंथ ब्रेथ, प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हो, तो तुम मान लो कि कैलकुलेशन कर रहे हो, सर्कल का फॉर्मूला लिखो, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको किसका करना है, रेक्टेंगल का। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आता तो वहां पे जो कॉमन चीज है उसको यहां पे डाल दिया गया, और जो एडिशनल चीज है उसको हम लोग कहां डालेंगे। जैसे मान लो हम लोग तीन क्लास बनाएंगे, एक बनाएंगे रेक्टेंगल, अभी आगे दिखाते हैं। दूसरा बनाएंगे पब्लिक क्लास स्क्वायर, और तीसरा बनाते हैं पब्लिक क्लास सर्कल। अब हम लोग चाहते क्या है, ये सारा का सारा किसको इनहेरिट करेगा, शेप का, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिक ये तीनों के अंदर आ जाए। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये भी शेप को इनहेरिट कर लिया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस करेंगे, एक बेस का मल्टीपल डिराइव क्लास शेप और शेप। लेकिन आप यहां पे एक चीज इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो भी क्लास शेप को इनहेरिट करेगा उसके पास दो फंक्शन होना चाहिए, एक डेटा एक्सेप्ट करने वाला और एक कैलकुलेट करने वाला, चाहे वो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने वाला। लेकिन उसका कोड हम यहां पे नहीं लिखना चाहते हैं। तब आपको यहां बनाना पड़ेगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ABSTRAC, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एक्सेप्ट। ठीक है। और एक होगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले। अब यहां पे हम लोग, सॉरी डिस्प्ले नहीं, कैलकुलेट। तो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखे, क्योंकि इसका बॉडी हमको नहीं लिखना। अब जैसी किसी भी क्लास में बोले थे एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा, तो फिर उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। मान लो कभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, अभी इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेमो डॉट सी एस। अभी हम लोग क्या किए, एक क्लास बनाया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, फिर उस क्लास को इनहेरिट करा लिया, किसको, रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल को। ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, तो क्या कंपाइल होगा, चलो देखते हैं।
देखो क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट कैलकुलेट एब्स्ट्रैक्ट है, बट वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाला हुआ, क्योंकि सेप तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया नहीं है। ये कंपलसरी हो गया भाई, कि समझ में आ गया हम लोग कि ये कंपलसरी है कि अगर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एक भी तो तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अब देखते कोई एरर है कि नहीं है। अब देखो क्या एरर है, बोल रहा है सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये तीनों ऐसा क्लास है जो एक्सेप्ट कैलकुलेट को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब हम बताए थे ना कि अगर कोई भी क्लास को अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो ये कंपलसरी होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अगर हमको आप इनहेरिट करिएगा तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोड नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोड लिखना पड़ेगा आपको। अब ये भाई साहब सबको लिखना पड़ेगा। अब सेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल अपना वेरिएबल अपने बनाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो कोई ना कोई तो वेरिएबल में करेगा। ये अपने हिसाब से एल पब्लिक डबल एल और पब्लिक डबल बी किया, उसके बाद ये एक्सेप्ट करेगा पब्लिक वाइड। देखो ओवरराइड करते समय आपको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट। एक और चीज होगा बताएंगे आगे। अब यहां पे क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो देखो ऊपर में खाली बता दिया कि ये चीज होगा, वो एक्सेप्ट क्या करेगा नहीं करेगा वो हम छोड़ दिए उस क्लास पे जो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो उसको इनहेरिट कर रहा है। इंटर लेंथ और एल इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32 कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह से ब्रेथ ले लेंगे, ये बी में चला जाएगा। तो अब देखते क्या होता है, इतना करके कंपाइल करते हैं। देखो पिछले बार जो था पहले रेक्टेंगल में देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज ओवरराइड लिखना भूल गए हम लोग ना, हाँ ओवरराइड लिखना भूल गए। नहीं ओवरराइड ACCPT ACCPT, यहाँ पे ओवरराइड लिखना पब्लिक ओवरराइड वॉइड। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में अब सिर्फ किसका आ रहा है, कैलकुलेट का आ रहा है। रेक्टेंगल में अब तुम्हारा एक्सेप्ट का नहीं आ रहा, तो आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पब्लिक ओवरराइड वॉइड कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में हमको दो चीज कैलकुलेट करना है, एरिया और पेरीमीटर। तो उसके लिए तो वेरिएबल में हम लोग लिए नहीं यहां पे, लेकिन हम लोग किसको इनहेरिट किए, शेप को। ये तीनों चीज तो आ ही गया होगा ना मेरे पास, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे यहां पे, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, और पेरीमीटर के लिए क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। और हम लोग के पास प्रिंट तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया होगा जिसमें हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखो एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो यहां पे देखो क्या हो गया, ये वाला फंक्शन या बिहेवियर और जैसा था वैसे आ जाएगा, और ये दो चीज का इंप्लीमेंटेशन इसको अपने हिसाब से करना पड़ा। तो इसी तरह से स्क्वायर में भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। और यहां पे इसके पास क्या होगा, सिर्फ साइड होगा, पब्लिक डबल साइड। यहां पे करेंगे एंटर साइड, अपना अपना हिसाब से अपना करेगा ये लोग जिसको जैसा जरूरत है। यहां साइड ले लिए और इसको हटा देंगे क्योंकि यहां पे सिर्फ साइड इनपुट लेना है। और यहां पे एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया में हो जाएगा साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर में क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। बाकी प्रिंट तो ऊपर से ही जाएगा। अब जहां तक बात है किसका, सर्कल का, तो सर्कल में क्या होगा, पब्लिक डबल रेडियस। बाकी हम लोग रेडियस इनपुट लेके वो दो चीज कैलकुलेट कर देंगे। तो इंटर रेडियस, और यहां पे क्या हो गया तुम्हारा RADIUS रेडियस हो गया। एरिया इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा रेडियस इंटू रेडियस। अब पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तब देखो हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बता दिए कि सेप हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर कुछ नॉर्मल वेरिएबल है, कुछ नॉर्मल फंक्शन है जिसे हम बताए थे हो सकता है, और कुछ ऐसा मेथड है जिसको बताएगा कि ये जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन वो क्या काम करेगा कैसे काम करेगा वो खुद डिफाइन करेगा। देखो ये कर दिए। अब हम लोग बनाते हैं क्या, एक दूसरा क्लास, पब्लिक क्लास यूज
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम लोग एक चीज और हम तुम लोग को बताए थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन है? सेव। चलो बना के देखते हैं। सेव किए, कंपाइल करते हैं। देखो यहाँ एरर आ रहा है। अच्छा, एल इज टू बी, एल इज टू बी क्यों बोल रहा है? नहीं मिल रहा है। ओहो, इनटू दे दिए। कभी कभी बच्चा वाला गलती करता है आदमी। आर, हाँ आर भी नहीं मिल रहा क्योंकि 2 पाई आर की जगह ऐसा बेवकूफी वाला काम किए। वेरिएबल रेडियस के नाम से है ना। और क्या, देखो एरर क्या रहा है? कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप इंटरफेस सेव। बोला जो सेफ है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम पहले बताए थे कि कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर कोई पूछ दे कि क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज ये क्लास कंप्लीट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट बना दिया और कोई एक्सेप्ट फंक्शन को आया, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये क्या काम करेगा? इसका तो बॉडी लिखा ही हुआ नहीं है। तो क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्लास होता है, इसलिए कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को पहले से पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं? उस क्लास का बना सकते हैं जिसको वो इनहेरिट किया। आप रेक्टेंगल का बनाइए, जरूरत है तो किसका बनाइए, रेक्टेंगल स्क्वायर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्कल का बनाना, सर्कल का बनाइए, कोई एरर नहीं आएगा। आपको अगर स्क्वायर का बनाना है, स्क्वायर का बनाइए। देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं। नहीं आया। रन कराएंगे तभी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शंस को कॉल नहीं किया। जैसे मतलब फंक्शन को कॉल करना था, पहले क्या करेंगे? आर डॉट एक्सेप्ट, आर डॉट कैलकुलेट और आर डॉट प्रिंट। अब रेक्टेंगल का देखो ये तीनों कॉल हो गया। तो बोलो कि सर एक्सेप्ट कैलकुलेट तो बनाया है यहाँ पे रेक्टेंगल में, प्रिंट तो प्रिंट ऊपर से आ गया, क्योंकि ये तो तुम्हारा नॉर्मल मेथड था। तो नॉर्मल मेथड आ गया नॉर्मल की तरह से, तो उसको हम लोग कॉल कर लिए। देखते हैं अभी फिलहाल। ये देखो रेक्टेंगल का काम होगा अभी से, उसका स्क्वायर है, इसका काम नहीं होगा क्योंकि उसका फंक्शन कॉल नहीं कराया है। देखो लेंथ मांगा, अच्छा वहां राइट लाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 30 40, देखो ये हो गया उसका एरिया, और ये क्या हो गया? पेरीमीटर। यहाँ पे हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं वहां पे कंसोल डॉट राइट होगा। नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइन हमारा थोड़ा देखने में खराब लग रहा है। यहाँ तो होगा प्रिंट करते समय तो, और नहीं यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग चाहे तो फिर सर्कल का भी कर सकते हैं। सी डॉट एक्सेप्ट एस डॉट, सॉरी सी डॉट कैलकुलेट, इसका कैलकुलेट का अलग कोड है, लेकिन सी डॉट प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का तो सेम कोड है। अब देखो दोनों का काम होगा। कैलकुलेट का स्पेलिंग गलत, CALCULATE। देखो लेंथ मांगा 20 50, फिर रेडियस मांग रहा है 45, ये भी आ गया। आपको अब अगर मान लो कि स्क्वायर का करना है तो स्क्वायर का भी तीनों कॉल करा दो, SSS, काम खत्म। S डॉट एक्सेप्ट, S डॉट कैलकुलेट और S डॉट प्रिंट। साइड पूछा 30 दिए, देखो पेरीमीटर भी आ गया और एरिया भी आ गया। ये होप कर रहे हैं कि आप लोग को ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, सही कॉन्सेप्ट पता चल नहीं पाता है। तो ये एग्जाम्पल जो बताया, और खास करके ऐसा एग्जाम्पल बताया रियल लाइफ के, जो आप लोग को समझ में आए कि कैसे काम हो रहा है। तो प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा इंटरफेस। इंटरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के डेट में मॉडर्न प्रोग्रामिंग बिना इंटरफेस का नहीं हो सकता। आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते आगे जाके, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या फिर अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो बिना इंटरफेस का नहीं होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।